हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो था वो मेंटल रिटार्डेशन की जो थी वो क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ किए थे और हम उनको कैसे जो है वो रेफ़र करते हैं एज ए एजुकेबल, ट्रेनेबल, डिपेंडेंट, लाइफ सपोर्ट पे कौन से एमआई के बच्चे रहेंगे, तो वो उस तरीके से जो था वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज के क्वेश्चन से। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। एन अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट विच अकर सडनली, रिस्पेक्टिवली, रैपिडली एंड इज़ पर्पजलेस टर्म्ड एज। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछ है, यहाँ पे आपको आंसर विजिबल है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए बस। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग जो हमें चीज़ों को समझना है। एन अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है वो एक किस टाइप की मूवमेंट शो कर रही है, एक अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो कर रही है। ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अबनॉर्मली वो एक इंडिविजुअल जो वो इस तरीके से उसकी बॉडी जो मूवमेंट शो कर रही है सडनली हो जाता है उससे। ठीक है, और एकदम से जो है वो पर्पसलेस है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली पर्पसलेस वो उस तरीके से कर रहा है और ये रेपिटेटिवली है। ठीक है, रेपिटेटिवली, ठीक है, मीन्स रेपिटेशन में जो है वो बार बार उसको रिपीट कर रहा है उन जो मूवमेंट्स हैं उसकी बॉडी की। ठीक है, तो उनको वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और पर्पसलेस है, कोई मीनिंग नहीं है उनका, किसी पर्पस से नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शंस हैं हमारे पास एन्यूरेसिस, टिक, स्टटरिंग एंड एंकोपेरेसिस। ठीक है, तो मैं आपको इन सभी टर्म्स का एक बार मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, एन्यूरेसिस में क्या होता है हमारे पास, देर इज़ अ रेपिटेटिव पासिंग ऑफ द यूरिन। ठीक है, तो वैसे तो होता है कि बेड वेटिंग, नॉर्मली शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं बेड वेटिंग। एन्यूरेसिस क्या होता है हमारे पास, बेड वेटिंग हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो बेड वेटिंग होता है ये, और इसमें क्या है, बच्चा जो है वो यूरिन पास करेगा इन अगर उसका एज जो है वो 5 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और उसका अच्छे से कंट्रोल हो जाता है यूरिन का पहले किसी एज ग्रुप पे, या बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी तक, तो वो भी एन्यूरेसिस में ही आएगा। ठीक है, तो रेपिटेटिवली पासिंग ऑफ यूरिन एट इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस एंड यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स टू आएगा एन्यूरेसिस में। ठीक है, टिक डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया। अब नॉर्मल बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो सडनली होती हैं और रेपिटेटिवली होती हैं। ठीक है, और पर्पसलेस होती हैं, तो वो इसमें हमने टिक डिसऑर्डर जो था वो हमारा राइट आंसर था, टिक डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म थे हमारे पास, दैट इज अ स्टटरिंग। स्टटरिंग जो है वो स्पीच डिसऑर्डर में आता है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कोई भी वर्ड जो है उसको बार बार रिपीट करेंगे इन द स्टटरिंग। ठीक है, देन है हमारे पास एंकोपेरेसिस। एंकोपेरेसिस में जो है वो हमारे पास रेपिटेटिवली पासिंग ऑफ स्टूल होता है, और वो भी यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो मीन्स उसका बॉवल ब्लैडर कंट्रोल नहीं अच्छे से बना होगा इन केस ऑफ एनरेसिस एंड एंकोपेरेसिस। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज द टिक डिसऑर्डर। ठीक है, टिक डिसऑर्डर या टिक्स हम उसको कहेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज अ स्पीच डिसऑर्डर। तो स्पीच डिसऑर्डर कौन सा है, मैंने अभी भी आपको बताया। तो ऑप्शन है हमारे पास मैनरिज्म, टिक, स्टटरिंग एंड एंकोपेरेसिस। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर इन टर्म्स का मीनिंग मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास एंकोपेरेसिस अभी मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, कि इसमें जो था वो स्टूल पास करता है बच्चा बियॉन्ड द एज ऑफ 5 ईयर्स तक चलता रहता है उसका। ठीक है, और हमारे पास है स्टटरिंग, जो मैंने अभी आपको बता दिया, इज़ अ स्पीच डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें बच्चे जो है वो, या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट करेगा। ठीक है, देन टिक डिसऑर्डर मैंने अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जिसमें जो है वो सडन और रेपिटेटिवली और रैपिडली पर्पसलेस कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो टिक डिसऑर्डर में आएगा। एक टर्म हमारे पास यहाँ है मैनरिज्म, और मैनरिज्म क्या होता है, मैनरिज्म जो है वो इसमें भी चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, इसमें भी मैनरिज्म में भी जो है वो एक अबनॉर्मल एक्टिविटी जो है, एक तरीके से एक्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी इसमें जो है वो कोई इंडिविजुअल करता है। ठीक है, रेपिटेटिवली। तो फिर आपको लगेगा कि तो फिर टिक डिसऑर्डर और मैनरिज्म में क्या डिफरेंस हुआ। ठीक है, टिक में जो एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल करता है वो पर्पसलेस है। ठीक है, वो किसी पर्पस से नहीं कर रहा है। मैनरिज्म में जो है वो कोई एक्टिविटीज़ को, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, चाहे सच एज वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, कोई नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो किसी पर्पस से वो कर रहा है, बट उसको किए जा रहा है फिर। ठीक है, बार बार उसको जो है वो रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टिक। ठीक है, तो क्योंकि ये एक गोल ओरिएंटेड की अगर हम बात कर सकते हैं, तो ये जो है वो इनके पीछे कोई ना कोई उनका गोल होता है, किसी पर्पस से कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी को। और टिक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो है वो कैसी हैं, पर्पस
लेस है। ठीक है, तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना ट्रिक और मैनरिज्म में, बाकी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेपिटेटिव पासिंग ऑफ यूरिन एट इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस इज टर्म्ड एज। तो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अभी हमने इसकी ऑप्शन, मैंने आपको बताई सभी टर्म्स के मीनिंग्स बता चुकी हूँ, एनरेसिस, टिक, स्वेटरिंग एंड एंकोपेरेसिस। तो यहाँ पे यूरिन का पासेस की बात हो रही है, तो द राइट आंसर इज द एन्यूरेसिस। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेपिटेटिव पासिंग ऑफ स्टूल एट इनएप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस। तो अभी ये किसकी बात हो रही है? स्टूल की। तो स्टूल हमारे पास आता है एंकोपेरेसिस में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस इंक्लूड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन ऑर्गेनिक मीन्स कि कोई उसका बॉडी में कोई डिजीज़ की वजह से कोई कोई चीज़ हमें नहीं कॉज हुई है। ठीक है, नॉन ऑर्गेनिक मीन्स नॉट कॉज बाय एनी डिजीज़। ठीक है, तो वो होता है। तो मीन्स अगर किसी को एन्यूरेसिस जो है वो एक नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस है, मीन्स उसको कोई डिजीज़ कंडीशन कुछ नहीं है कि उसका ब्लैडर वो सब चीज़ें फंक्शन में अच्छे, वो अच्छा है, इंटरनल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी सब अच्छी है। ठीक है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ उसको नहीं है। ठीक है, मीन्स कोई डिजीज़ जो है वो नहीं है, तो डिजीज़ नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन ऑर्गेनिक कंडीशन है। उसमें हम एन्यूरेसिस की बात कर रहे हैं, तो नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस है। तो उसका ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग, ब्लैडर को ट्रेन करना है। ठीक है, टू अवेक द चाइल्ड फ्रॉम स्लीप बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बेड वेटिंग। ठीक है, तो सपोज करो जो है वो बच्चा सोता है और हमें कुछ आइडिया लग रहा है कि उसका जो डेली का जो रूटीन है यूरिन पास करने का, नियर अबाउट वो रात को जो है वो 1 to 2 जो है वो AM के आसपास जो है वो यूरिन पास कर रहा है नाइट टाइम पे। ठीक है, तो उसे जो है वो हमें इस टाइम से पहले ही जो है वो उसे हमें अवेक कर देना चाहिए और हम उससे जो है वो यूरिन पास करने के लिए बोल सकते हैं। तो वो यूरिन पास कर देगा, फिर हम उसको दोबारा सुला देंगे। तो एक उस तरीके से जो है वो उसका हम जो है उसको अवेक करेंगे उससे एक टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक है, तो बच्चे का स्लीप डिस्टर्ब स्टार्टिंग में लगेगा, बट धीरे धीरे जो है वो बच्चा ट्रेन हो जाता है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास सपोर्टिव साइकोथेरेपी टू अ चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे को जो है वो साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है। ऐसा नहीं कि उसको डांटना शुरू कर दिया, कि उसको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, या उसको बोलते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, तो अभी भी आप बेड वेटिंग करें, तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो उसे जो है वो हमें क्या करना है, एक सपोर्ट देना है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम उसका अच्छे होना चाहिए। तो ये सभी जो हैं एक तरीके से जो है ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में इंक्लूड होती हैं। सो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस। ठीक है, तो अभी जो था वो ड्रग्स को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था, वो नॉर्मली जो था वो डिफरेंट जो था वो मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बेसिस के ऊपर हमने डिस्कस किया था नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस का ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो है अगेन नॉन ऑर्गेनिक ही है एन्यूरेसिस, बट अब हम इसको जो ट्रीट करेंगे वो हम जो है वो ड्रग दे के जो उसको ट्रीट करेंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस का? तो ऑप्शंस है हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी मैनिक एंड एंटी साइकोटिक एंड एंटी इमेटिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो हम बच्चे में देते हैं इन केस ऑफ नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस। ठीक है, तो ये ना ज़रूरत पड़े, इससे बेटर है कि हम जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज करें, उसको ब्लैडर ट्रेनिंग करवाएं, उसकी स्लीप साइकिल को अच्छे से चेक करें, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, उसको ट्रेन करें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमन हैबिट डिसऑर्डर फाउंड इन चिल्ड्रन आर एक्सेप्ट। ठीक है, तो अभी जो है वो हैबिट डिसऑर्डर की बात यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, हैबिट और बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, तो मीन्स कोई बिहेवियर, कोई हैबिट ऐसी बन जाती है बच्चे में, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कॉमन हैबिट डिसऑर्डर्स फाउंड इन चिल्ड्रन आर एक्सेप्ट, कोई एक नहीं है, बाकी सभी होंगी हैबिट डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, मेंटल रिटार्डेशन एंड बाइटिंग बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर है जो मेंटल रिटार्डेशन है, ये जो है कोई हैबिट डिसऑर्डर या कोई बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं है, ये एक जो है वो बच्चे को जो है उसका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका जो IQ लेवल है वो कम होता है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और जो रिमेनिंग है हमारे पास जैसे कि थंब सकिंग हो गया, नेल बाइटिंग हो गया या बीटिंग बॉडी पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये जो हैं ये हैबिट डिसऑर्डर में आते हैं। और इन्हें जो है ये जो हमारे पास बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं या हैबिट डिसऑर्डर्स जो हमारे पास होते हैं, ये डिफरेंट एज ग्रुप के अलग अलग से होते हैं। ठीक है, इन्फेंट में आपको अलग से देखने को मिलेंगे, टोडलर्स में आपको अलग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्री स्कूलर में अलग से मिलेंगे, स्कूलर में अलग से मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। ठीक है,
तो अगर आपको ये जो है इसमें जो है वो आपको अगर बिहेवियर डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल पर जो है वो अलग अलग से मैंने डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो लेक्चर्स, कंप्लीट लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स जो वो वहाँ पर आपको अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ पर जाके उनको अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टर्म ट्राइकोटिलोमेनिया इज डिफाइंड एज। ठीक है, देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज ट्राइकोटिलोमेनिया। उसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास बेड वेटिंग, ठीक है, एंड abnormal involuntary movement and pulling out of hair and repetition of words rapidly। ठीक है, तो वर्ड्स को रिपीट करता है। ठीक है, तो अभी देखिए बेड वेटिंग तो हमारे पास जो था वो एन्यूरेसिस था। ठीक है, तो वो हमने देखा अभी जो एन्यूरेसिस के लिए था। और अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो थी वो हमारे पास जो था वो टिक डिसऑर्डर में था। ठीक है, और हमारे पास मैनरिज्म में भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज है तो ये वो बॉडी मूवमेंट ही इसमें करते हैं। ठीक है, ये पर्पसलेस, ये पर्पसफुल होती हैं मैनरिज्म में, और टिक्स की जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं वो पर्पसलेस होती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स रैपिडली। ठीक है, तो वर्ड्स को बार बार रिपीट करना जो है दैट इज़ अ वर्बिग्रेशन। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फोनिक टिक्स में आती हैं फर्दर। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारे पास दैट इज़ अ टर्म ट्राइकोटिलोनेमिया, वो हमारे पास यहाँ पर है पुलिंग आउट ऑफ हेयर। ठीक है, तो अब कभी होता है, देखा होगा अगर आपने बच्चों को या किसी को, वो अपने बाल खींचते हैं। ठीक है, किसी एक, जब उनके इमोशंस अंडर कंट्रोल होते हैं, वो नहीं समझ पाते अपने इमोशंस को, तो अपने बालों को खींचना स्टार्ट करता है, पुलिंग आउट ऑफ द हेयर्स। ठीक है, दैट टर्म इज नोन एज ट्राइकोटिलोमेनिया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ एंटीसाइकोटिक ड्रग। ठीक है, तो अभी इनमें से जो थे वो कौन सी जो ड्रग है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास हैलोपेरिडोल, इमिप्रामीन, क्लोर प्रोमाजीन एंड ट्राईफ्लूरोपिराजीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है दैट इज़ द इमिप्रामीन, और ये जो इमिप्रामीन है दिस इज़ अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कौन सी ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, तो ये है हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। बाकी जो हमारे पास हैं ये सभी जो हैं वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। साइकोटिक जो डिजीज़ कंडीशन है उनमें हम देंगे, जैसे कि हमारे पास सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, तो उन सब में जो है वो हम रिमेनिंग के एंटी साइकोटिक ड्रग्स को पेशेंट को देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जब भी हम किसी को जैसे जो साइकोटिक जो कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए जब पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं काफ़ी एक टाइम पीरियड के लिए, तब उनकी वजह से जो है उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एंड दो साइड इफ़ेक्ट्स आर नोन एज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा पिरामिडल जो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, वो कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, और यहाँ से आपको बताना है। इनके अलावा और भी होते हैं, पर ये जो मेंशन किए हैं यहाँ पर से आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास पार्किंसोनियन सिंड्रोम। ठीक है, तो एकैथीजिया एंड रैबिट सिंड्रोम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैं थोड़ा सा आपको इनकी टर्म्स के बारे में बता दूं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है पार्किनोसिनियन सिंड्रोम। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये जो है इट रेफर्स टू एज अ ग्रुप ऑफ जो हमारे पास जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, न्यूरो डीजेनरेटिव। ठीक है, तो न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन जो है इसमें देखी जाती है। और यहाँ पर जो फर्दर क्या क्या जो है वो चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे कि ट्रेमर्स। ठीक है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, या किसी को रिजिडिटी लगेगा। ठीक है, रिजिडिटी लगेगी। ठीक है, और उनका जो पोस्चर जो स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। ठीक है, ब्रेडिकाइनेजिया हो जाता है, स्लो मूवमेंट उनकी बॉडी करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्किंसोनियन सिंड्रोम। ठीक है, जो दूसरी टर्म है हमारे पास दैट इज़ अ एकथीजिया। ठीक है, तो एकथीजिया क्या है, एकथीजिया इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर। एकथीजिया इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है ये है हमारे पास मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, अभी मूवमेंट डिसऑर्डर है तो इसमें क्या हो जाता है कि एक पर्सन को जो है वो बहुत मुश्किल होती है कि वो अपनी बॉडी को स्टिल एक जगह पे रख के बैठे। ठीक है, तो दिस कंडीशन कॉज द अर्ज टू मूव। ठीक है, तो वो इस तरीके की अर्ज पेशेंट को कॉज करता है कि उसको मूव करना ही है, बॉडी को मूव करना है, एंड दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स। ठीक है,
ये हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास रैबिट सिंड्रोम, ये आप ध्यान से देखिएगा, रैबिट सिंड्रोम, रैबिट मीन्स खरगोश, ठीक है। तो उसी के ही नियर अराउंड कुछ उसके बेसिस पे इस डिजीज़ का नाम रखा गया है। ये एक रेयर साइड इफेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। एंड यहाँ पर भी अगेन द पर्सन कॉजेज इनवॉलेंट्री रिदमिक मूवमेंट्स वो शो करता है, बट यहाँ पर जो मूवमेंट्स उसकी बॉडी शो करेगी वो कौन से बॉडी पार्ट की होती है हमारे पास, दैट इज़ द माउथ, ठीक है। कौन से बॉडी पार्ट की हो रही है, माउथ और लिप्स की, ठीक है। तो माउथ और लिप्स की कुछ इस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं जो समवेयर रैबिट, जैसे खरगोश जो जब चबाता है, ठीक है, जब कोई चीज़ खाते हैं फिर उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो कुछ उस तरीके से ये रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होंगी माउथ एंड लिप्स, दोज रिजेंबल लाइक एज अ रैबिट च्यूइंग, तो दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द सिंड्रोम दैट इज नोन एज रैबिट सिंड्रोम। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रैबिट सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इनके मीनिंग्स बताए। बट जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, वो उनका राइट आंसर दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जितने भी हैं वो सभी देखे जाते हैं एज अ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। किसी में एक कंडीशन होती है, किसी में कोई और होंगी, किसी में कुछ होता है, ठीक है। तो डिफरेंटली बॉडी पे वो होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी नहीं है, सॉरी जो है, ठीक है। इन फॉलोइंग विच इज़ अ एंटीसाइकोटिक ड्रग, इनमें से जो ड्रग्स हैं उनमें से कौन सी जो ड्रग है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो ऑप्शन देखिए, फ्लोक्सिटीन, क्लोमिप्रामीन, एमीट्रिप्टाइलिन एंड क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं और इनमें जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है दैट इज़ द क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग यहाँ पर मेंशन की गई है। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास ये हैं, ये सभी क्या हैं, ये जो है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। ये कौन सी ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स आर एक्सेप्ट, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हमें देनी है, इंडिकेशन की बात हो रही है, सभी यहाँ पर इंडिकेशंस होंगी, एक्सेप्ट कोई एक नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आंसर को ढूंढते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, मैनिक अटैक मीन्स मेनिया, बहुत ही खुश है पर्सन, ठीक है, बहुत ही उसको जो मैंने जितनी भी स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, यूफोरिया, एक्टेसी, इलेक्ट्रेशन, ठीक है, वो सभी इसमें आ रही हैं। एंड डिप्रेसिव एपिसोड है, उसको बहुत डिप्रेस्ड हो चुका है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। एंड सोमन एम्बोलिज्म, सोमन एम्बोलिज्म इज अ स्लीप वॉकिंग, ठीक है, स्लीप वॉकिंग। एक और हमारे पास होती है सोमन एम्बलिकी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास आता है स्लीप टॉकिंग, वो नींद में बात करने की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सी कंडीशन में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को नहीं देंगे, एक्सेप्ट की बात हो रही है। सो द राइट आंसर इज द मैनिक अटैक, ठीक है। जब कोई पर्सन खुश है तो उसमें नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज, ठीक है। तो साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, माइड्रियासिस, ठीक है। तो माइड्रियासिस की बात कर रहे हैं, देन इम्पोटेंस, देन ट्रेमर, देन ऑल ऑफ द अबव। माइड्रियासिस क्या होता है, माइड्रियासिस इज द डायलेटेड प्यूपिल, क्या है हमारे पास, माइड्रियासिस डायलेटेड प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल की डायलेशन होती है, दैट इज नोन एज माइड्रियासिस। इम्पोटेंस हो जाता है एंड ट्रेमर्स देखे जाते हैं पर्सन में। तो जो साइड इफेक्ट हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के वो क्या होंगे यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव, सभी जो हैं वो क्या हैं, साइड इफेक्ट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिथियम, ठीक है। तो लिथियम आपको मैं बता देती हूँ वैसे इसका, फिर आपको थोड़ा आंसर और क्लियर हो जाएगा। लिथियम जो हमारे पास जो ड्रग होती है इसे हम यूज़ करते हैं फॉर द मूड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, क्या है, एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, ठीक है। मेनिया के पेशेंट में हम जो है वो उसको देंगे ताकि एक इंडिविजुअल का जो मूड है वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो अभी हम इनकी ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। जो कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल रहे हैं लिथियम का, मीन्स हम लिथियम नहीं दे रहे हैं, तो किस कंडीशन में नहीं देंगे वो पूछ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन, कोई टियोलॉजी बनती है, या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, हार्ट रिलेटेड या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ किसी इंडिविजुअल को हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिस्क्रेजिया, ठीक है। तो इन सभी सिचुएशन में जो है वो हम क्या करते हैं, लिथियम को नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि किस में देते हैं, मूड स्टेबलाइजिंग। बट यहाँ पर जो दिख रहा है ये सब चीज़ें जो है वो उसको इम्पेयर कर सकती हैं, तो इन कंडीशंस में जो है वो हम लिथियम जो ड्रग है वो नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन सभी कंडीशंस में, ठीक है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। ठीक है, तो ईसीटी की बात हो रही है। ठीक है, ईसीटी का जो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। तो ये मैंने पहले भी हमने क्वेश्चन उसका पीछे आया था कि कहाँ पर देते, कौन से पेशेंट को देंगे। तो जो जिनको सीवियर डिप्रेशन होता है, कौन से पेशेंट होते हैं जिनको सीवियर डिप्रेशन होता है और हाई रिस्क होता है उनको किस चीज़ का, सुसाइडल रिस्क होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सुसाइडल रिस्क होता है जिनको, उन्हें जो है वो हम ईसीटी देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात हो रही है, कहाँ पर हम नहीं देने वाले हैं। तो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, एमआई, देन सीवियर हाइपरटेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कंडीशंस में जो है वो हम ईसीटी पर्सन को नहीं देंगे। ठीक है, और जो देने का था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर ये सिचुएशन साथ में होती है तो हम उसमें नहीं देते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें आपको जो है जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, वो मैक्सिमम जो पहले मैं ये ईसीटी के ऊपर ही डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक है, और वेरियस जो है वो हम यहाँ पर अल्कोहल का जो डिपेंडेंस जो है, उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे, और वेरियस जो साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊँगी। सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एसएस पीडियाट्रिक्स। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।